दर्शकों नमस्कार, कैसे हो आज। मैं इस वक्त हूँ तिरोड़ा में और ये जो चाय पी रहा हूँ, ये चाय की कीमत है 6,40,000 रुपये। आपको ऐसा यकीन नहीं आएगा, पर मैं बताऊंगा आपको 6,40,000 रुपये कीमत क्यों है। दर्शकों मैं आज ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा आपको कि कौन बनेगा करोड़पति में एपिसोड में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले तिरोड़ा के जो एक शिक्षक है वह पहुंचे और अमिताभ बच्चन के साथ आमने सामने बैठकर उनने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया और लगभग 6,40,000 रुपए जीते हैं। हमारे साथ में है तिरोड़ा के चौरीवार सर। सर स्वागत है आपका न्यूज प्रभात मीडिया में। धन्यवाद सर। सर चाय लीजिए पहले आप। सर आपने 6,40,000 रुपए जीते करके बता रहे हैं और जो है अमिताभ बच्चन के साथ में हॉट सीट पर बैठ के एक मतलब पार्टिसिपेट किया कौन बनेगा करोड़पति में। कैसा सफर था सर, कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे। सर मैं तो चाहता तो 7-8 वर्षों से था, लेकिन इस बार मैं ट्राई नहीं करना चाहता था। बट एक दिन ऐसा घटना हुई मेरे साथ में कि लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का और मेरी पत्नी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो। तो मुझे चाय का बहुत शौक था, तो उसने कहा मुझे कि चाय तभी बनाऊंगी जब आप मैसेज करोगे। जब मैंने मैसेज किया तब उन्होंने मुझे चाय बना के दी और वही मैसेज ने मुझे आज केबीसी में पहुंचाया। दर्शकों सुने आपने कि वो चाय की कीमत मैंने क्यों बताया 6,40,000 रुपए, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी ने चाय बनाकर मैसेज करने बोली थी। यह मैसेज नहीं कर रहे थे, लगातार 5 वर्ष से मैसेज कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर निराश हो रहे थे। पर इनकी धर्मपत्नी ने बोला कि आप इस बार मैसेज कर दीजिए और इनको चाय पीने की शौक थी तो इन्होंने बोला कि चाय बना दीजिए। चाय पीने के बाद जो है यह 6,40,000 रुपए जीते। इसीलिए मैंने बताया कि आपको ये इस चाय की कीमत जो 6,40,000 रुपए। मैं भी इस घर में चाय पी रहा हूँ, अभी हो सकता है मेरा भी गुड लक यहाँ से निकल के आ जाए, हो सकता है मैं भी भविष्य में कुछ तरक्की करूं। इसीलिए मैंने चाय के साथ आज जो चर्चा की। सर ये बताइए, आज 6,40,000 रुपए जीते, आप एक शिक्षक हो प्राइमरी स्कूल में, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक करते हैं और पता चला है कि 6,40,000 रुपए का कुछ तो भी बच्चों के लिए उपक्रम चलाने वाले हो, क्या बोलेंगे इसके लिए। हाँ सर, वैसे मेरे बहुत सारे उपक्रम चलते रहते हैं हर वर्ष और मुझे राज्य सरकार के बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हुए उपक्रम के लिए। तो मेरा एक उपक्रम जो अभी लेटेस्ट में प्राइज मिला है मुझे संडे फॉर साइंस, और उस संडे फॉर साइंस उपक्रम के अंतर्गत मैं स्कूलों में जाकर के बच्चों को सिखाता भी हूँ, अपने भी स्कूल के बच्चों को सिखाता हूँ और दूसरे अगर कोई इनवाइट करता है तो वहाँ पे भी स्कूलों में के बच्चों को जाके नए नए एक्टिविटीज से साइंस पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास एक वैन हो और मैं उससे वैन खरीदना चाहूँगा और वैन में अपने पूरे सामान लेकर के उस स्कूल तक पहुँचना चाहूँगा। सर कुछ वर्ष पहले आपने एक 3D चश्मा भी लॉन्च किया था, उसके बारे में क्या बताएंगे। इसके पहले जो हमने 3D चश्मा का एक उपक्रम किया था कि 3D चश्मा बच्चे खरीद नहीं सकते, तो उनको बनाना कैसे सिखाए। तो हमने YouTube वगैरह के माध्यम से ये जानकारी ली कि कैसे बनाया जाता है और बच्चों तक वो जानकारी पहुंचाई कि आप ऐसे बनाइए, और हर गांव के बच्चे वो 3D चश्मा खुद बनाते हैं और उससे 3D सिनेमास देखते हैं। सर ये कह सकते हैं कि आपने जैसी बोला कि बच्चों के लिए लैब बनाएंगे, तो बच्चों का भी कुछ आशीर्वाद से जो आज मतलब कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे है और जो आज जो है बच्चों के लिए भी लैब बनाने की बात कर रहे हैं। 6,40,000 रुपए जीतने के बाद कुछ जो लोग हैं जो अपने घर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, काफी जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, आप जो बच्चों की सोच के लिए एक लैब बना रहे हैं, क्या बताएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि चाहता था कि इससे ज्यादा भी राशि जीतूं और बहुत अच्छी चीजें करूँ, बट मेरे पास उतनी राशि मुझे जीतने में नहीं आई क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हार्ड थे मेरे सामने कि मुझे वहां पे क्विट करना पड़ा। और ऐसे सभी चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, तो मैं सबसे हटके करना चाहता हूँ। सर जिस समय आप कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचे बैठे आप हॉट सीट का, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था। सबसे पहले तो मैं जब फास्टेस्ट फिंगर खेल रहा था तो उस समय मेरे ऊपर में मेरे पूरे जिले के लोगों का बर्डन था। बर्डन इसलिए था कि सभी की अपेक्षाएं मुझसे लगी हुई थी कि ये व्यक्ति ये इस जगह पे पहुंचा है तो ये हॉट सीट पे पहुंचना ही चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान 10 मिनट के लिए हॉट सीट पे पहुंचा दे, पर पहुंचा दे। आगे के क्वेश्चन मुझे नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन भगवान की इच्छा हुई और मैं अच्छी राशि वहां से जीता। अमिताभ जी ने मेरे उपक्रमों के बारे में सराहना की, मेरे स्कूल के बारे में सराहना की और गोंदिया जिले के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर मेन थी चाय की वजह से आप जो है मैसेज कर पाए, मैसेज लकी था उस दिन और आपका मतलब नंबर लग गया। हाँ। अपनी धर्मपत्नी का किस तरह शुक्रिया अदा करोगे और माता पिता का भी किस तरह शुक्रिया अदा करोगे, और तिरोड़ा की जो जनता है जिनका आशीर्वाद से आप वहां तक पहुंचे, किस तरह उनका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए कि कोई भी सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो सबसे पहले मेरी माँ जिन्होंने मुझे बचपन से कहा था कि बेटा तू केबीसी में जा सकता है, क्योंकि केबीसी जब शुरू रहता था तब मैं बहुत से आंसर्स देता था तो उनको ऐसा लगता था कि ये नहीं दे सकता है।
तो ये चाहते थे मेरी मम्मी कि ये एक बार तभी केबीसी के सेट पे जाए और मैं उसे घर से देखूं, और मेरी मम्मी का मैंने सपना पूरा किया। उसी प्रकार मेरे पत्नी का भी सपना था कि हम लोग इतने सारे टीवी शोज में जा सकते, लेकिन केबीसी में जाना बहुत कठिन होता है। तो ये आप यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद केबीसी में जाकर के मैं स्क्रीन पे आपको देखूं, ऐसी उसकी इच्छा थी। सर एक सवाल है मेरा, आपकी बेटी का जन्मदिन था और आप हार्ट सीट पे बैठे थे ऐसा बता रहे हैं, हाँ। और अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, हाँ। क्या बोलेंगे बच्चे के बारे में? मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बच्ची मेरे लिए बहुत लकी है। जब से उसका जन्म हुआ है तब से मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे पुरस्कार जीते हैं जो कभी नहीं जीता था, और ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे स्कूल को इस साल 75 वर्ष हो गए हैं और मेरे स्कूल की प्लेटिनम जुबली है, और मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ गया, मेरे लिए गोल्डन जुबली है। और जिस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था उसी दिन मैंने हॉट सीट पे बैठना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी बेटी का जब बर्थडे था तो मैंने एक साइंस एग्जीबिशन अरेंज किया था। लोग बहुत सा पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं, मैंने वो ना रखते हुए एक साइंस एग्जीबिशन रख के समाज को एक नया संदेश दिया था। सर आप एक शिक्षक हो और काफी गोंदिया जिले में शिक्षक है, महाराष्ट्र में शिक्षक है, पूरे देश भर शिक्षक है, और आपकी जो सोच है काफी बच्चों के लिए अच्छी है। यह आप जो 6,40,000 रुपए जो जीते हैं, तो बाकी शिक्षक को क्या बोलना चाहेंगे? वैसे सभी शिक्षक कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां उनके सामने आ जाती है कि जिसके कारण वो कर नहीं पाते। तो मैं चाहूंगा कि वो परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा अपने जिले के बच्चों के लिए करें, क्योंकि मैं जब यहाँ जीता हूँ तो मेरे साथ में बच्चों की भी कुछ भावनाएं जुड़ी थी, बच्चों का भी आशीर्वाद जुड़ा था, मेरे तिरोड़ा शहर के गणमान्य नागरिकों का आशीर्वाद मेरे साथ था, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने भी मुझे बहुत साथ दिया, जिसके कारण मैं आज इस केबीसी के मंच पे पहुंचा और जिले में प्रसिद्धि मुझे मिली है। ये सब मीडिया के कारण हुआ है, समाज के लोगों के कारण हुआ है। ये थी 6,40,000 रुपए की चाय, इसलिए हमने चाय के ऊपर चर्चा की है। और ये जो शिक्षक है, सर है, लगभग प्राइमरी स्कूल में सर है, इन्होंने जो है आज जो है कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ के पूरे भारत ने देखा, और लगभग जो है यह तिरोड़ा के लिए गर्व की बात है कि एक तिरोड़ा का जो शिक्षक है वह हॉट सीट पर बैठ के अमिताभ बच्चन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे, पूरा उनको देश देख रहा है। और ऐसी जो शिक्षक है, शिक्षक की काफी अच्छी सोच है, क्योंकि बच्चों के लिए है कुछ ना कुछ इनको करना था, इनके पास पैसे नहीं थे, उसीलिए इन्होंने काफी साल से उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते गए एक दिन जो है मंजिल के ऊपर पहुंच गए। और इन्होंने कहा कि यह जो 6,40,000 रुपए जीते तो कुछ पैसे से जो है एक कार लेंगे, कार के अंदर लैब बनाएंगे और उस लैब को जो है गांव में घुमाकर कुछ तो भी बच्चों को उससे सीख मिले या टेक्निक मिले या बच्चों को कुछ फायदा हो, उस प्रकार का इन्होंने जो उपक्रम, और ऐसे शिक्षक की काफी तारीफ होती है, ऐसे शिक्षक काफी कम पाए जाते हैं। तो हम भी इनका न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से धन्यवाद अदा करेंगे कि यह शिक्षक ने जो है तिरोड़ा क्षेत्र का एक दिशा बदलने की एक कोशिश की है। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीला रे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। और अपना